आज हमारा सब्जेक्ट है रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ बिल्डिंग। आज हम पढ़ने जा रहे हैं रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ बिल्डिंग में अपना सेकंड लेक्चर है डिफेक्ट्स एंड देयर रूट काजेस के बारे में। हमने लास्ट लेक्चर में बात की थी बिल्डिंग के डिफेक्ट्स के बारे में। हमने लास्ट लेक्चर में बात की थी जो डिफेक्ट होता है, डिफेक्ट्स इन बिल्डिंग की वो क्या चीज होती है। उसके बाद हमने बात की थी क्लासिफिकेशंस ऑफ डिफेक्ट कि डिफेक्ट्स हमारे कौन कौन से होते हैं। तो दो हमने डिफेक्ट्स के बारे में बात की थी क्लासिफिकेशन ऑफ डिफेक्ट्स में कि एलिमेंटल अप्रोच होती है, एक होता है कैरेक्टरिस्टिक परफॉर्मेंस अप्रोच। कि हमने लास्ट लेक्चर में क्या किया था, जब हमने चैप्टर शुरू किया था डिफेक्ट्स एंड देयर रूट काजेस, तो हमने बात की थी सबसे पहले डिफेक्ट्स के बारे में कि डिफेक्ट्स इन बिल्डिंग उसका मतलब क्या होता है। फिर हमने बात की थी कुछ डिफेक्ट्स, कुछ हमने लिस्ट बात की थी, किसकी बात की थी, डिफेक्ट्स इन बिल्डिंग के अंदर हमने बात की थी लिस्ट ऑफ टिपिकल डिफेक्ट्स कि ऐसे डिफेक्ट्स की हमने एक लिस्ट बनाई थी जो हमारी बिल्डिंग के अंदर मौजूद होते हैं। उसके बाद हमने बात की थी क्लासिफिकेशन ऑफ डिफेक्ट्स की। हमने बात की थी क्लासिफिकेशन ऑफ डिफेक्ट की। डिफेक्ट में हमारे पास दो प्रकार के थे, एक था एलिमेंटल अप्रोच और दूसरी थी हमारी कैरेक्टरिस्टिक परफॉर्मेंस अप्रोच। आज जो हम टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं वो हमारा टॉपिक है कि मेन काजेस ऑफ डिफेक्ट, कि जो डिफेक्ट्स आते हैं मतलब जो हमारी बिल्डिंग के अंदर या फिर आप बोल सकते हो हमारे स्ट्रक्चर के अंदर जो डिफेक्ट्स आ जाते हैं उनका कारण क्या है, उनके मेन काजेस क्या है, उनका मेन कारण क्या है। तो सबसे पहले है वाटर, सबसे पहले हम बोल सकते हैं वाटर यानी कि पानी, या फिर हम बोल सकते हैं डैम्पनेस यानी कि नमी आ जाना, ठीक है, डैम्पनेस। तो ये हमारा है फर्स्ट डिफेक्ट, ठीक है। एक बार हम क्या कर लेते हैं, नाम लिख लेते हैं। फर्स्ट हमारा कौन सा है, वाटर, या फिर आप बोल सकते हो डैम्पनेस। दूसरी हमारा है मूवमेंट, दूसरा सेकंड पॉइंट है मूवमेंट। और जो हमारे पास थर्ड पॉइंट है वो है थर्ड पॉइंट एनवायरमेंटल फैक्टर। एनवायरमेंटल फैक्टर, एनवायरमेंटल, ठीक है, एनवायरमेंटल फैक्टर, मेंटल फैक्टर। तो ये तीन मेन कारण होते हैं। किसके मेन कारण है, ये कारण है डिफेक्ट्स के। इन तीन कारणों की वजह से क्या होते हैं, मेन काजेस है जिसकी वजह से हमारे डिफेक्ट्स आ जाते हैं बिल्डिंग के अंदर। तो हम पढ़ते हैं, सबसे पहले बात करते हैं हम वाटर या फिर बोल सकते हो डैम्पनेस के बारे में, यानी कि नमी। हमारे स्ट्रक्चर के अंदर, बिल्डिंग के अंदर आपने कई बार देखा होगा जब हम कोई स्ट्रक्चर तैयार करते हैं, जब बिल्डिंग तैयार करते हैं तो उसके अंदर डैम्पनेस आ जाती है, यानी कि थोड़ी बहुत नमी आ जाती है, वाटर मौजूद होता है, वाटर के पार्टिकल्स होते हैं। तो अब हम देखते हैं कि किस वजह से होते हैं। तो फर्स्ट जैसे कि कारण क्या हो सकता है वाटर या डैम्पनेस का हमारे बिल्डिंग के अंदर, स्ट्रक्चर के अंदर। तो कारण हो सकता है जैसे रेन, ठीक है, बारिश के कारण भी हो सकता है। हमारा जो ग्राउंड वाटर होता है उसकी वजह से हो सकता है। कारण क्या हो सकते हैं, ये हम पढ़ रहे हैं, किसमें पढ़ रहे हैं, वाटर डैम्पनेस में, कि वाटर डैम्पनेस के सोर्स क्या है, ठीक है, डिफरेंट सोर्स ऑफ वाटर इन बिल्डिंग, ठीक है, इन बिल्डिंग एलिमेंट्स, ठीक है, काजिंग डिफेक्ट्स। कि हम पढ़ रहे हैं वाटर और डैम्पनेस, ये हमारे क्या है, ये स्रोत हैं, इनकी वजह से हमारी बिल्डिंग के अंदर वाटर या डैम्पनेस आती है। किसकी वजह से, रेन की वजह से, ग्राउंड की वजह से, ग्राउंड वाटर की वजह से बोल सकते हो, कंस्ट्रक्शन प्रोसेस की वजह से, कंस्ट्रक्शन प्रोसेस, कि हमारी जब हम कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं किसी स्ट्रक्चर को, किसी बिल्डिंग को, तो कंस्ट्रक्शन प्रोसेस हमने कैसे यूज की, उसके अकॉर्डिंग भी हमारी बिल्डिंग में, हमारे स्ट्रक्चर में कई बार क्या आ जाती है, डैम्पनेस आ जाती है। एटमॉस्फेयर, कि जहां पे हमने अपना स्ट्रक्चर तैयार किया है, बिल्डिंग तैयार की है, वहां का एटमॉस्फेयर कैसा है, वहां का एटमॉस्फेयर कैसा है। तो ये भी एक तरह से कारण बनता है। किसका कारण बनता है, वाटर बोल सकते हो या फिर डैम्पनेस का, वाटर या फिर डैम्पनेस का। मेंटेनेंस, ठीक है, और फॉल्टी सर्विस, क्या अगर हमने फॉल्टी सर्विस का यूज कर रहे हैं, फॉल्ट सर्विसेज, कि हम प्रॉपर सर्विस नहीं कर रहे हैं, हम जो सर्विस के लिए यूज कर रहे हैं फॉल्ट है उनके अंदर, जो भी हम टेक्निक्स यूज कर रहे हैं, जो मेथड यूज कर रहे हैं उसके अंदर क्या है, फॉल्ट्स है। तो हमने टॉपिक शुरू किया मेन काजेस ऑफ डिफेक्ट्स, कि डिफेक्ट का मेन कारण क्या है, मेन काजेस ऑफ डिफेक्ट, डिफेक्ट के कारण क्या है। सबसे पहला है वाटर या फिर डैम्पनेस। अब वाटर और डैम्पनेस ये हमें आते कहां से, मतलब मिलते कहां हैं, डिफरेंट सोर्स होते हैं, अलग अलग प्रकार के सोर्स होते हैं वाटर या फिर डैम्पनेस के, जिनकी जो कि हमारी बिल्डिंग एलिमेंट के अंदर आ जाते हैं। तो कारण क्या है, रेन, ठीक है, स्रोत कहां से है,
वाटर या डैम्पनेस हमारी बिल्डिंग के अंदर जो आ जाती है वो किसकी वजह से आती है? रेन की वजह से, ग्राउंड की वजह से, कंस्ट्रक्शन प्रोसेस की वजह से, एटमॉस्फेयर की वजह से, या फिर फॉल्टी सर्विस की वजह से। कि हमारा जहां पे हमने बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट की हुई है, स्ट्रक्चर तैयार किया हुआ है, उसका एटमॉस्फेयर कैसा है, हाँ वहां पे हम कौन कौन सी सर्विस यूज कर रहे हैं, वो प्रॉपर सर्विसेज का यूज कर रहे हैं या नहीं, कि हम प्रॉपर्ली उसको मेंटेन रख पा रहे हैं या नहीं, कंस्ट्रक्शन प्रोसेस जो हमने यूज की थी तो उस दौरान उसमें क्या कमी थी, ठीक है, ग्राउंड या फिर रेन। तो ये हमारे डिफेक्ट्स आ जाएंगे कब? वाटर और डैम्पनेस में, ठीक है। ये हमारे स्रोत थे वाटर और डैम्पनेस के। अब हम बात करते हैं मेन काजेस और डिफेक्ट में हमारे सेकंड पॉइंट की। हमारे सेकंड पॉइंट की सेकंड पॉइंट कौन सा था? मूवमेंट। सेकंड पॉइंट था हमारा मूवमेंट। हमने फर्स्ट की बात की, सेकंड पॉइंट है मूवमेंट। मूवमेंट क्या होता है? डैमेज आर काज्ड इन बिल्डिंग स्ट्रक्चर ड्यू टू मूवमेंट ऑफ इट्स पार्ट्स एज रिजल्ट ऑफ मॉइस्चर वेरिएशन, टेम्परेचर, स्टेसिस एक्सेट्रा। कि मूवमेंट क्या है? मूवमेंट मतलब एक जगह से दूसरी जगह पे जाना, ठीक है। एक जगह से मतलब हमारा कोई पार्ट है, जो मशीनरी है, वो उसका एक पार्ट खिसक जाना, एक जगह से दूसरी जगह पे मूव हो जाना। तो वही इसमें है कि डैमेज आर काज्ड इन बिल्डिंग स्ट्रक्चर ड्यू टू मूवमेंट ऑफ इट्स पार्ट्स। कि जब हमारे बिल्डिंग, जो हमारा स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर के कुछ पार्ट्स की मूवमेंट हो जाती है तो उसकी वजह से हमारी बिल्डिंग के अंदर क्या आ जाते हैं? डैमेज आ जाते हैं। हमारी बिल्डिंग के अंदर क्या आ जाती हैं? डैमेज आ जाते हैं, जिसकी वजह से मॉइस्चर हो जाता है, मॉइस्चर प्रेजेंट मॉइस्चर हमारी बिल्डिंग के अंदर आ जाता है, टेम्परेचर स्टेसिस हो जाती है हमारे बिल्डिंग के अंदर प्रोड्यूस। तो उसकी वजह से हमारी बिल्डिंग के अंदर क्या आ जाते हैं? डिफेक्ट्स आ जाते हैं। तो हम क्या लिखेंगे? डैमेज आर काज्ड इन बिल्डिंग स्ट्रक्चर, damaged are caused in a building structure due to किसकी वजह से होगा? due to movement of its parts, ठीक है, मूवमेंट ऑफ इट्स पार्ट्स। कि हमारी बिल्डिंग के अंदर कई बार क्या आ जाते हैं? डैमेज आ जाते हैं हमारे स्ट्रक्चर के अंदर, बिल्डिंग स्ट्रक्चर के अंदर। तो उसका मेन कारण क्या है? मूवमेंट ऑफ इट्स पार्ट्स। कि हमारे बिल्डिंग की स्ट्रक्चर के जो पार्ट्स होते हैं उनके अंदर कई बार क्या हो जाती है? मूवमेंट हो जाती है, जिसकी वजह से हमारे स्ट्रक्चर के अंदर क्या आ जाते हैं? हमारे स्ट्रक्चर के अंदर क्या आ जाते हैं? डैमेज आ जाते हैं, डिफेक्ट्स आ जाते हैं। अब हम बात करते हैं सोर्स की। जैसे हमने उसमें बात की थी, सोर्स कौन कौन से थे? हमने जब बात की थी फर्स्ट में, यानी कि वाटर या डैम्पनेस में, हमने सोर्स में बात की थी रेन की वजह से, ग्राउंड की वजह से, या फिर वाटर सप्लाई की वजह से, एटमॉस्फेयर की वजह से, कंस्ट्रक्शन प्रोसेस की वजह से। तो जो मूवमेंट होती है हमारी बिल्डिंग के पार्ट्स के अंदर, वो किसकी वजह से होती है? वो होती है इंटरनल या एक्सटर्नल लोड की वजह से। इंटरनल और एक्सटर्नल, ठीक है, अप्लाइड लोड, ठीक है, जो हम हमारे बॉडी पे, हमारे स्ट्रक्चर पे, या फिर बोल सकते हो हमारे स्ट्रक्चर के जो पार्ट्स होते हैं, बिल्डिंग के जो पार्ट्स होते हैं, उन पार्ट्स पे जब हम कोई इंटरनल या फिर एक्सटर्नल लोड अप्लाई करते हैं तो उसकी वजह से भी उन पार्ट्स में क्या आ जाती है? कुछ मूवमेंट आ जाती है। यानी कि वो पार्ट एक जगह से दूसरी जगह पे क्या कर जाते हैं? मूव कर जाते हैं, जिसकी वजह से हमारी बिल्डिंग में, हमारे स्ट्रक्चर में क्या आ जाते हैं? डिफेक्ट्स आ जाते हैं। हमारे स्ट्रक्चर में क्या आ जाते हैं? डिफेक्ट्स आ जाते हैं। जहां बोल सकते हो टेम्परेचर चेंज, ठीक है, टेम्परेचर चेंज होने की वजह से भी हमारे पार्ट्स में, हमारे बिल्डिंग के, हमारे स्ट्रक्चर्स के पार्ट्स में क्या होती है? कई बार मूवमेंट आ जाती है। हमारे जो पार्ट्स होते हैं बिल्डिंग के, उनमें क्या आ जाती है? कई बार मूवमेंट हो जाती है, मूव कर जाते हैं। मॉइस्चर चेंज, ठीक है, जैसे मॉइस्चर होता है कई बार, मॉइस्चर चेंज, मॉइस्चर की वजह से भी हमारे जो पार्ट्स हैं बिल्डिंग के, स्ट्रक्चर के जो पार्ट्स हैं, उनके अंदर मूवमेंट आ जाती है, यानी कि मूव कर जाते हैं एक जगह से। फिजिकल चेंज हो सकते हैं, केमिकल चेंज हो सकते हैं। तो ये सारे क्या है? कारण है। ये सारे क्या है? स्रोत है, जिनकी वजह से मूवमेंट होती है हमारे बिल्डिंग के पार्ट्स में, हमारे बिल्डिंग के स्ट्रक्चर के अंदर। तो हम बात करेंगे फिजिकल, ठीक है, फिजिकल चेंज के बारे में और केमिकल चेंज के बारे में। फिजिकल चेंज और केमिकल चेंजेस। तो ये सारे हमारे क्या हैं?
ये कारण है, किसके कारण है, ये सारे स्रोत हैं, किसके स्रोत हैं, मूवमेंट के। और मूवमेंट क्या है, डिफेक्ट का कारण है, ठीक है, डिफेक्ट होता है जिसकी वजह से होता है, मतलब मूवमेंट की वजह से डिफेक्ट होते हैं हमारी बिल्डिंग, हमारे स्ट्रक्चर के अंदर। ये हम सारे क्या है, मेन कारण है। किसके मेन कारण है, डिफेक्ट्स के मेन कारण है। पहला हमने पढ़ा था, पहले हमने बात की थी किस डिफेक्ट के बारे में, फर्स्ट हमने बात की थी अपने वाटर या डैम्पनेस के बारे में, ठीक है, डैम्पनेस बोल सकते हो। फर्स्ट हमने बात की थी डैम्पनेस के बारे में, सेकंड में अब हमने बात की है मूवमेंट के बारे में। मूवमेंट में हमने क्या बोला, डैमेज आर काज्ड इन ए बिल्डिंग स्ट्रक्चर ड्यू टू मूवमेंट ऑफ इट्स पार्ट, कि जो हमारे बिल्डिंग के स्ट्रक्चर के अंदर डैमेज आते हैं, डिफेक्ट्स आ जाते हैं, वो आते हैं मूवमेंट ऑफ इट्स पार्ट, यानी कि बिल्डिंग या फिर हमारे स्ट्रक्चर के जो मूवमेंट होती है उसकी वजह से हमारी बिल्डिंग के स्ट्रक्चर्स में क्या आ जाते हैं, डैमेज आ जाते हैं। उसके स्रोत क्या है डैमेज की, यानी कि जो मूवमेंट होती है उनका कारण क्या है, वो क्यों होती है मूवमेंट, इंटरनल या एक्सटर्नल अप्लाइड लोड। जब हम अपने स्ट्रक्चर पे, हमारी बॉडी पे, जहां पर हमारे बिल्डिंग पे जब हम इंटरनली या फिर एक्सटर्नली लोड अप्लाई करते हैं तो उसकी वजह से हमारे पार्ट्स पे क्या आ जाती है, मूवमेंट आ जाती है। सेकंड पॉइंट, टेम्परेचर चेंज प्रोसेस। जैसे हमने अपना बिल्डिंग का स्ट्रक्चर तैयार कर दिया, लेकिन टेम्परेचर चेंज होने की वजह से भी उनमें क्या आ जाती है, मूवमेंट आ जाती है। किसमें मूवमेंट आ जाती है, हमारे बिल्डिंग के जो पार्ट्स होते हैं, हमारे बिल्डिंग के जो पार्ट्स हो जाते हैं, एलिमेंट्स होते हैं, उनके अंदर टेम्परेचर की वजह से भी क्या आ जाता है, चेंज आ जाता है। टेम्परेचर की वजह से भी मूवमेंट हो जाती है जब टेम्परेचर चेंज होता है, ठीक है। इसी प्रकार मॉइस्चर चेंज, जब मॉइस्चर चेंज होगा तो मूवमेंट होगी, फिजिकल चेंज होगा तो मूवमेंट होगी, केमिकल चेंजेस होंगे तो मूवमेंट होगी, ठीक है। तो ये हमने बात की मूवमेंट की और उसके स्रोत की, कि मूवमेंट किसकी वजह से होती है। अब हम बात करते हैं हमारे थर्ड वन की, यानी कि जो लास्ट हमारा मेन काजेस ऑफ डिफेक्ट में है, एनवायरमेंटल फैक्टर, ठीक है, कि एनवायरमेंटल फैक्टर क्या है। ठीक है, बात करते हैं हम अपने थर्ड पॉइंट की, यानी कि इन्वायरमेंटल फैक्टर। ठीक है, थर्ड है अपना इन्वायरमेंटल फैक्टर। ठीक है, इन्वायरमेंटल फैक्टर। इन्वायरमेंटल फैक्टर क्या होता है, देखो, इन्वायरमेंटल फैक्टर अफेक्टिंग बिल्डिंग कंपोनेंट एंड मटेरियल्स, कि जो हमारा इन्वायरमेंटल इफेक्ट होता है, इन्वायरमेंटल यानी कि वातावरण, हमारे वातावरण का जो हमारी सराउंडिंग्स है, हमारा वातावरण है, उसका कुछ ना कुछ असर होता है। हमारे जो बिल्डिंग होती है, हमारा जो स्ट्रक्चर होता है, कुछ ना कुछ असर जरूर होता है, कुछ ना कुछ इफेक्ट जरूर होता है इन्वायरमेंटल का, ठीक है, इन्वायरमेंट का, हमारे स्ट्रक्चर पे, हमारे बिल्डिंग पे, ठीक है। मेन जो इफेक्ट पड़ता है वो होता है हमारे बिल्डिंग के जो एलिमेंट्स होते हैं, हमारे बिल्डिंग के जो कंपोनेंट्स होते हैं, उन पे मेन इफेक्ट पड़ता है इन्वायरमेंट का। तो अब हम बात करते हैं सोर्सेज की, ठीक है, कि किन वजह से होता है, कि कौन कौन से सोर्स होते हैं। ठीक है, सोर्स की बात कर लेते हैं कि ऐसे कौन से सोर्स होते हैं जिनकी वजह से इन्वायरमेंट इफेक्ट पड़ता है हमारे बिल्डिंग पे, हमारे स्ट्रक्चर पे, या हमारे स्ट्रक्चर के कंपोनेंट्स पे, हमारे बिल्डिंग के कंपोनेंट्स पे। तो सबसे पहले बात है सोलर रेडिएशन। सबसे पहला जो पॉइंट बात करेंगे, सोलर रेडिएशंस। सोलर रेडिएशन यानी कि जो हमारी सोलर रेडिएशन, सूर्य से, सन से आने वाली जो रेडिएशंस हैं, तरंगे हैं, जो वेव्स हैं, उनकी वजह से भी हमारे बिल्डिंग पे, हमारी स्ट्रक्चर पे कुछ ना कुछ असर, कुछ ना कुछ इफेक्ट जरूर पड़ता है। सेकंड पॉइंट में बात करते हैं टेम्परेचर। ठीक है, टेम्परेचर की वजह से। थर्ड पॉइंट है डैम्पनेस की वजह से। थर्ड पॉइंट है डैम्पनेस। फोर्थ पॉइंट है हमारा एयर पोल्यूशन की वजह से, एयर पोल्यूटेंट। ठीक है, एयर पोल्यूटेंट बोल सकते हो या एयर पोल्यूशन भी बोल सकते हो, एयर पोल्यूटेंट की वजह से। ठीक है, और हम बोल सकते हैं ग्राउंड साल्ट की वजह से। फिफ्थ पॉइंट में बात करते हैं ग्राउंड साल्ट के बारे में। ठीक है, ग्राउंड साल्ट के बारे में। तो ये हमारे कुछ मेन सोर्स है। किसके मेन सोर्स हैं? ये हमारे हैं एनवायरनमेंट के, कि इनकी वजह से
हमारे प्रोडक्ट पे, हमारी बिल्डिंग पे, हमारे स्ट्रक्चर के एलिमेंट्स पे, बिल्डिंग के एलिमेंट्स पे कुछ ना कुछ इफेक्ट पड़ेगा। किसका इफेक्ट पड़ेगा? एनवायरनमेंट का। कि जैसे सोलर रेडिएशन है, जो सूर्य से आने वाली रेडिएशंस होती हैं, तरंगे होती हैं, वेव्स होती हैं, तो उसका कुछ ना कुछ इफेक्ट पड़ेगा। किस पे पड़ेगा? हमारे बिल्डिंग के एलिमेंट्स पे। टेम्परेचर का भी असर होगा, डैम्पनेस का, एयर पोल्यूटेंट का और ग्राउंड सॉल्ट का, जिसकी वजह से हमारे बिल्डिंग के जो एलिमेंट्स होंगे, हमारे स्ट्रक्चर के जो एलिमेंट्स होंगे, उनके ऊपर क्या आ जाएगा? डैमेज हो जाएंगे। वो क्या हो जाएंगे? डैमेज हो जाएंगे, यानी कि उनके अंदर क्या हो जाएगा? डिफेक्ट्स। तो उनके अंदर क्या हो जाएंगे? डिफेक्ट्स। अब जैसे सोलर रेडिएशन है, सोलर रेडिएशन जब हमारे बिल्डिंग के एलिमेंट्स, मान लीजिए बिल्डिंग की वॉल्स वगैरह है, दीवारें हैं, उनसे टकराएगी, तो उसकी वजह से हमारी वॉल्स पे डिफेक्ट्स आ जाएंगे, वॉल्स हमारी डैमेज हो जाएंगी, तो वो मेन कारण बन जाएगा डिफेक्ट का। इसी प्रकार टेम्परेचर है, टेम्परेचर कभी कम हो गया, टेम्परेचर ज्यादा हो गया, ठीक है, कभी मॉइस्चर कंटेंट हो गया हमारे हवा के अंदर, एयर के अंदर, डैम्पनेस होगी, नमी की वजह से भी हमारे जो वॉल्स होती है बिल्डिंग की, उन पे कुछ ना कुछ इफेक्ट पड़ता है। एयर पोल्यूटेंट होते हैं जो हमारे, या फिर ग्राउंड सॉल्ट, जो हमारा ग्राउंड सॉल्ट होता है, उसका भी इफेक्ट पड़ता है। किसके ऊपर इफेक्ट पड़ता है? हमारे बिल्डिंग पे, हमारे बिल्डिंग के एलिमेंट्स पे, ठीक है। तो ये हमने बात की मेन काजेस ऑफ डिफेक्ट में। मेन काजेस ऑफ डिफेक्ट में हमारी 3 प्रकार के काजेस की हमने बात की, ठीक है, डिफेक्ट्स के जो थे। फर्स्ट था हमारा डैम्पनेस, हमने बात की डैम्पनेस के बारे में। सेकंड हमने बात की मूवमेंट के बारे में, और थर्ड हमने बात की इन्वायरमेंटल फैक्टर के बारे में। अभी हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, टॉपिक का नाम है डिफेक्ट्स एंड देयर काजेस इन वेरियस कंपोनेंट ऑफ बिल्डिंग। कि हमने बात करनी है हमारे अलग अलग बिल्डिंग के कंपोनेंट्स के बारे में, उनके अंदर कौन कौन सा डिफेक्ट होते हैं और उनके कारण क्या है डिफेक्ट्स के, हमने बात करनी है, ठीक है। अगला जो हमारा टॉपिक है, उस टॉपिक में हम बात करेंगे, हमने बात करनी है अपने बिल्डिंग के, अपनी स्ट्रक्चर के अलग अलग पार्ट्स के बारे में, अलग अलग एलिमेंट्स के बारे में, कि उन एलिमेंट्स पे जो डिफेक्ट्स होते हैं, डिफेक्ट्स उन एलिमेंट्स में जो आ जाते हैं, उनका कारण क्या है, ठीक है, कौन कौन से डिफेक्ट आते हैं बिल्डिंग के पार्ट्स के अंदर, और उनका मेन कारण क्या है डिफेक्ट्स का, ठीक है। शुरू करते हैं। तो सबसे पहले टॉपिक का नाम लिख लेते हैं, डिफेक्ट्स एंड देयर काजेस इन डिफेक्ट्स and defects and their causes, defects and their causes in various element of building, in various elements of buildings, various elements of building। कि जो हमारी एलिमेंट्स हैं, किसके एलिमेंट्स? हमारी बिल्डिंग के जो एलिमेंट्स हैं, हमारा जो स्ट्रक्चर है, या फिर मान लीजिए हमारी जो बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग के जो पार्ट्स हैं, या फिर एलिमेंट्स हैं, या फिर कंपोनेंट बोल सकते हैं, उनके अंदर कौन कौन से डिफेक्ट्स आ जाते हैं और उनका मेन कारण क्या है। जो डिफेक्ट्स पैदा हो रहे हैं हमारे बिल्डिंग के एलिमेंट्स के अंदर, कंपोनेंट्स के अंदर, उनका कारण क्या है। तो सबसे पहले जो डिफेक्ट होता है वो आता है हमारे बिल्डिंग के, या फिर आप स्ट्रक्चर के अंदर बोल सकते हो, एलिमेंट्स के अंदर बोल सकते हो, वो होता है फाउंडेशन के अंदर। फर्स्ट है फाउंडेशन, ठीक है। ये क्या है? डिफेक्ट है। हम क्या इस तरफ लिख लेते हैं एक बार, ठीक है। सबसे पहला जो हमारा पॉइंट है वो है फाउंडेशन। फाउंडेशन क्या है? ये हमारे बिल्डिंग का एलिमेंट है, ठीक है। हमने क्या पढ़ना है? वेरियस एलिमेंट के बारे में बिल्डिंग के। तो फाउंडेशन क्या है? फाउंडेशन हमारा एलिमेंट है। किसका एलिमेंट है? हमारी बिल्डिंग का, ठीक है। मेन एलिमेंट है हमारी बिल्डिंग का फाउंडेशन। हमारी जो पूरी बिल्डिंग होती है वो मेन टिकी किस पे होती है? हमारी फाउंडेशन पे। तो अब हम बात करेंगे फाउंडेशन के अंदर कौन कौन से डिफेक्ट आते हैं और उन डिफेक्ट्स का मेन कारण क्या है फाउंडेशन के अंदर, ठीक है। तो हम बात करेंगे डिफेक्ट्स की पहले इस साइड, ठीक है, डिफेक्ट्स की। तो मेन डिफेक्ट क्या आता है फाउंडेशन के अंदर? सबसे पहला जो डिफेक्ट आता है वो होता है एक्सेसिव सेटलमेंट और डिफरेंशियल सेटलमेंट, ठीक है। जो हमारा फर्स्ट डिफेक्ट है इसके अंदर, फाउंडेशन के अंदर, वो होती है एक्सेसिव सेटलमेंट और डिफरेंशियल सेटलमेंट, ठीक है। कि कई बार क्या होता है, जो हमारी फाउंडेशन हो जाती है उसके अंदर अत्यधिक सेटलमेंट हो जाती है, या फिर कई बार क्या होता है डिफरेंशियल सेटलमेंट हो जाती है। तो ये एक तरह से डिफेक्ट है। किसका डिफेक्ट है? फाउंडेशन का, ठीक है। पहला डिफेक्ट कौन सा है? एक्सेसिव, EXCESSIV, एक्सेसिव सेटलमेंट, ठीक है। एक्सेसिव
सेटलमेंट, सेटलमेंट और डिफरेंशियल सेटलमेंट। एक्सेसिव सेटलमेंट बोल सकते हो या फिर बोल सकते हो डिफरेंशियल सेटलमेंट, डिफरेंशियल सेटलमेंट, डिफरेंशियल सेटलमेंट, डिफरेंशियल सेटलमेंट। ये हम बात कर रहे हैं फाउंडेशन के डिफेक्ट्स के बारे में कि फाउंडेशन में कौन कौन से डिफेक्ट आते हैं। फर्स्ट डिफेक्ट हमने बात किया एक्सेसिव सेटलमेंट या फिर इसको बोल सकते हैं हम डिफरेंशियल सेटलमेंट। सेकंड हमारा क्या है, क्रैक्स एंड फ्रैक्चर इन फाउंडेशन, कि जो हमारी फाउंडेशन होती है उसके अंदर कई बार क्या आ जाते हैं, क्रैक्स आ जाते हैं। हमारी फाउंडेशन के अंदर क्या हो जाते हैं, कई बार क्रैक्स एंड फ्रैक्चर, फ्रैक्चर इन फाउंडेशन। हमारी जो फाउंडेशन होती है बिल्डिंग की उसके अंदर कई बार क्रैक्स आ जाते हैं या फिर आ जाते हैं फ्रैक्चर। तो ये क्या है हमारा डिफेक्ट, किसका डिफेक्ट है, फाउंडेशन का डिफेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, थर्ड पॉइंट। ठीक है, हमारी बिल्डिंग के अंदर क्या होता है कई बार, ठीक है, फाउंडेशन जो होती है वो क्या हो जाती है, वीक हो जाती है। तो ये भी एक तरह से क्या है, फाउंडेशन वीक। ये क्या है, एक तरह से क्या है, डिफेक्ट है। किसका डिफेक्ट है, फाउंडेशन का। ये क्या है, डिफेक्ट है फाउंडेशन का। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे काजेस के बारे में कि जो फाउंडेशन के अंदर जो डिफेक्ट आए हैं, डिफेक्ट इनका कारण क्या है, कि एक्सेसिव सेटलमेंट, डिफरेंशियल सेटलमेंट, क्रैक्स या फिर फ्रैक्चर इन फाउंडेशन, इनका मेन कारण क्या है। बेसमेंट, ठीक है, हम बात करेंगे फाउंडेशन के बाद हमारे एलिमेंट बेसमेंट की, डीपीसी की, और जो हमारे आगे पॉइंट आएंगे जैसे वॉल्स क्या होती है, बाउंड्री वॉल्स क्या होती हैं, इनके बारे में हम बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।